नमस्ते दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास यूपी टीजीटी पीजीटी बीपीएससी टीआरई 4 एनवीएस केपीएस डी ट्रिपल एसबी ईएमआरएस जहाँ भी पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन के लिए प्रावधान है? तो क्वेश्चन नंबर 1 अनुच्छेद 320 में, अनुच्छेद 320 में, अनुच्छेद 322 में, अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 326 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324। तो निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 25 जनवरी 1950 को। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। न्यायिक सक्रियता संबंधित है। ऑप्शन ए प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, ऑप्शन बी जनहितवाद से, ऑप्शन सी न्यायिक पुनरावलोकन से, ऑप्शन डी न्यायिक स्वतंत्रता से। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सही होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा बी जनहितवाद से। आगे देखते हैं, किसके वर्णन में मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अल्पतंत्र के रूप में थे? ऑप्शन ए ग्रेविल ऑस्टिन, ऑप्शन बी मोरिस जोन्स, ऑप्शन सी बीबी मेनन, ऑप्शन डी रिचर्ड सीसन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हमारा होगा ग्रेविल ऑस्टिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस समिति के रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? ऑप्शन ए राजमन्नार समिति रिपोर्ट, ऑप्शन बी करारोपण प्रणाली जांच आयोग रिपोर्ट, ऑप्शन सी पॉल एफ लेवी रिपोर्ट, ऑप्शन डी सरकारिया आयोग की रिपोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सरकारिया आयोग की रिपोर्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत के संविधान के भाग 4A में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। तो भाग 4 में जो उल्लेख है जिसका वो मौलिक कर्तव्यों की संख्या हमारा कितना है? 11 है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो इसमें से जो होगा वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 16 हो जाएगा जो अवसर की समानता की बात करता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिक के लिए मतदान की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया था। ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन में, ऑप्शन बी 74वां संविधान संशोधन में, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन में, ऑप्शन डी दूसरे संविधान संशोधन में। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन में। 61वां संविधान संशोधन, ये जो संशोधन था वो 1988 में हुआ था। इसका ये डेट है, ईयर है सॉरी। आगे देखते हैं पूना पैक्ट कब हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। पूना पैक्ट 1931 में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1932 में, 1933 में, 1934 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1932 में हो जाएगा। ये जो पूना पैक्ट हुआ था वो 1932 में हुआ था और ये गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में ये समझौता हुआ था। ये दलित वर्ग के लिए हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन सी उषा मेहता, ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा उषा मेहता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और इसका जो सन था, पहला प्रसारण जो था रेडियो का वो था 27 अगस्त 1942 को। 27 अगस्त 1942 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं? द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, गीता रहस्य,
द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, गीता रहस्य, द ओरियन, उपयुक्त सभी। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये सारे बुक्स उनके हैं, बाल गंगाधर तिलक के। आगे देखते हैं, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, भारत के लिए स्वशासन, भारत के लिए त्वरित स्वतंत्रता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो भारत के लिए स्वशासन होगा, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये भारत में और आयरलैंड की तर्ज पर एनी बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1915 में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन की मांग थी। होम रूल आंदोलन का जो ईयर था वो 1915 था। आगे देखते हैं, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर M.A. अंसारी, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी C.R. दास। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन 12 का जो होगा डॉक्टर M.A. अंसारी, इसके करेक्ट आंसर होंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13। तो खुदीराम बोस, जज किंगफोर्ड, बारिंद्र कुमार घोष, ढाका षड्यंत्र अभियोग, तारक नाथ दास, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, ऑप्शन डी लाला हरदयाल, युगांतर सर्कुलर। तो इसमें से जो ऑप्शन है जो युग्म सही सुमेलित नहीं है उसमें करेक्ट है जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, बारिंद्र कुमार घोष, ढाका षड्यंत्र अभियोग। ये जो है बारिंद्र कुमार घोष का संबंध मुख्यतः युगांतर पत्रिका से था, जो इसके संपादक थे, जो अनुशीलन समिति द्वारा प्रकाशित बंगाली साप्ताहिक पत्रिका थी। बारिंद्र घोष को अलीपुर बम केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ये गलत है, इसीलिए ये करेक्ट है। आगे देखते हैं, दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत के समर्थक कौन थे? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। तो दल विहीन की जब भी बात होती है तो वहाँ पे हमारे जयप्रकाश नारायण जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। जयप्रकाश नारायण दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक माने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण का मानना था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का कोई औचित्य नहीं है। आगे देखते हैं, राज्य के सप्तांग सिद्धांत को किसने तैयार किया? ऑप्शन ए भीष्म ने, ऑप्शन बी मनु ने, ऑप्शन सी कौटिल्य ने, ऑप्शन डी अशोक ने। तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत की जो बात की है वो कौटिल्य ने की है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के निम्न प्राचीन ग्रंथों में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थन किया गया है? वेद में, रामायण में, अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनुस्मृति में। आगे देखते हैं, मनुस्मृति के राज्य का स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 17। तो स्वावयवी है, आर्थिक है, राजनीतिक है, कानूनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो स्वावयवी है। आगे देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम है फिनिक्स, साबरमती, सत्याग्रह, सर्वोदय। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर नंबर ए फिनिक्स। और ये जो फिनिक्स आश्रम है ये 1904 में बना था। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी कृति मार्क्स एवं एंजल की है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द एथेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, द आइडियोलॉजी, जर्मन आइडियोलॉजी और हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मन आइडियोलॉजी। ये हीगल और मार्क्स और एंजल की है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, द्वंद्वात्मक पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी हीगल, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी टॉलस्टॉय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे प्यारे मार्क्स हो जाएंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक क्रांतिकारी पथ के एक मसीहा के रूप में माना जा सकता है? थॉमस हॉब्स को, कार्ल मार्क्स को, लोहिया को, रूसो को। तो
क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो हो जाएगा मार्क्स को, कार्ल मार्क्स को। आगे देखते हैं उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक कौन हैं। J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, सॉरी, ऑप्शन ए जेम्स मिल, ऑप्शन बी जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन सी जर्गेन हैबरमास, ऑप्शन डी जेरमी बेंथम। तो इसके जो करेक्ट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का उपयोगितावाद के जेरमी बेंथम। आगे देखते हैं किस राजनीतिक विचारक के दर्शन को सुकर दर्शन की संज्ञा दी जाती है। तो ये दी जाती है बेंथम। सुकर दर्शन की संज्ञा दी जाती है बेंथम के दर्शन को। ऑप्शन नंबर डी जो है वो 23 नंबर क्वेश्चन का सही है। आगे देखते हैं किसने कहा कि स्वतंत्र अतिशासन का विलोम है। तो क्वेश्चन नंबर 24 इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी सिले। राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी एंजल्स, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो होगा वो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मार्क्स। इसमें राज्य का वर्ग संघर्ष का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया है। राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत वर्ग संघर्ष की अवधारणा पर केंद्रित है। आगे देखते हैं किसने कहा कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा होमर, ऑप्शन बी हो जाएगा प्लेटो, ऑप्शन सी हो जाएगा अरस्तु, ऑप्शन डी हो जाएगा एक्विनास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अरस्तु। आगे देखते हैं जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया है। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा हाब्स, ऑप्शन बी हो जाएगा जॉन लॉक, ऑप्शन सी हो जाएगा जे रूसो, ऑप्शन डी हो जाएगा इमैनुअल कांट। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए हाब्स। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया था। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी नैतिक, ऑप्शन सी वैधानिक, ऑप्शन डी राजनैतिक। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नैतिक और बी में। प्लेटो, अरस्तु तथा अन्य यूनानी विचारक मूल रूप से राज्य को ही नैतिक समुदाय मानते थे। उनके अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य अपने नागरिकों का नैतिक उत्थान करना है। आगे देखते हैं किसे संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर J.S. मिल, ऑप्शन बी ग्रोसियस, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी बोंदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूसो। जो लोकप्रिय संप्रभुता की संकल्पना रूसो के राजनीतिक दर्शन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। आगे देखते हैं प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो ऑप्शन ए T.H. ग्रीन, ऑप्शन बी जॉन लॉक, ऑप्शन सी H.J. लॉस्की, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं हाब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु के निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, किंतु यह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था। यह किसका कथन है। तो C.L. वेपर का, माइकल ऑक्सफोर्ड का, लियो स्ट्रॉस का, J.H. सेवाइन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा G.H. सेवाइन का। तो ऑप्शन डी इज राइट। तो आज के इस सीरीज़ में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।